मतलब बेचती है फूड आइटम। फूड मतलब भोजन और आइटम मतलब सामान। वह खाने के सामान बेचती है एट स्मॉल हाउस होल्ड गुड्स। और स्मॉल मतलब छोटे, हाउस होल्ड मतलब गृहस्थी के घर के, गुड्स मतलब सामान। वह छोटे गृहस्थी के घर के सामान बेचती है उसको काटकर। शी इज अ ग्रॉसर। वह एक ग्रॉसर है। ठीक है, तो जो छोटे सामान खाने गृहस्थी के बेचते हैं और खाने के बेचते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ग्रॉसर। तो ग्रॉसर का हिंदी में अर्थ होता है पंसारी, लेकिन हम लोग इसको ग्रॉसर ही याद करेंगे। इसको आप लोग अपनी कॉपी में ये वर्ड ग्रॉसर नोट कर लेंगे। ठीक है, अगले चित्र में देखेंगे एक आदमी है जो कि हाथ में कुछ टूल्स, कुछ औजार लिए हुए है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ऑन्स ए बीच में ए भी है। यस शॉप शी सेल्स फूड आइटम्स प्लम्बर का हिंदी में मतलब होता है बच्चों नलसा, लेकिन हम लोग इसको प्लम्बर ही सीखेंगे, इसको प्लम्बर ही याद करेंगे। तो यानी कि जो पानी के पाइप लगाता है, टोटियां लगाता है, जो सब तरह की चीजों के काम करता है या उसकी मरम्मत करता है, उसको हम लोग अंग्रेजी में प्लम्बर कहते हैं। तो प्लम्बर को आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। अगले चित्र में हम लोग देखेंगे कि एक आदमी है जो कि हमको लग रहा है केक और टोस्ट और पाउरोटी वगैरह बना रहा है। तो इसके बारे में जानते हैं कि यह जॉन है और क्या करता है? आनंद और सब बेकरी। बेकरी होता है जहाँ पर पाउरोटी, ब्रेड वगैरह बनते हैं और केक वगैरह बनते हैं, तो उसको हम लोग बेकरी कहते हैं। तो आनंद बेकर, वह एक बेकर है। इसको अंग्रेजी में हम लोग बेकर कहेंगे। यानी कि जो बिस्किट, टोस्ट, ब्रेड, केक आदि बनाते हैं उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? बेकर कहते हैं। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। आगे वाले चित्र में देखेंगे कि एक औरत कंप्यूटर पर बैठी हुई है और कुछ काम कर रही है। तो ये कौन है, क्या काम करती है और इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो हम लोग इस चित्र के माध्यम से और यहाँ जो लिखा हुआ है इससे सीखेंगे। त्रिशा वर्क्स इन एन ऑफिस। त्रिशा, इसका नाम है त्रिशा। वर्क्स का मतलब काम करती है, इन एन ऑफिस, एक कार्यालय में, एक ऑफिस में काम करती है। शी टाइप्स लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। वह लेटर्स टाइप करती है। टाइप मतलब आप लोग जानते हैं कंप्यूटर टाइपिंग, तो वह टाइप करती है। क्या टाइप करती है? लेटर्स। लेटर्स यानी कि पत्र, और डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स मतलब दस्तावेज। वह लेटर और डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर में टाइप करती है। She works on a computer. वह काम करती है on a computer, एक कंप्यूटर पर। यानी कि वह अपना सारा काम एक कंप्यूटर पर ही करती है। She is a computer operator. वह एक कंप्यूटर ऑपरेटर है। यानी कि जो लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं सारे काम, उनको हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर कहते हैं। तो इसको भी आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। अगले वाले चित्र में देखेंगे एक आदमी बैठा हुआ है और ये कुछ लिख रहा है, कुछ पढ़ रहा है। तो ये कौन है, क्या काम करता है और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। चेतन राइट्स बुक्स। इसका नाम है चेतन। राइट्स मतलब लिखता है और बुक्स का मतलब किताब। चेतन किताबें लिखता है। He writes stories. वह क्या क्या लिखता है? स्टोरीज। स्टोरीज मतलब कहानियां। ऐसे मतलब निबंध, नॉवेल्स इत्यादि और उपन्यास। वह कहानियां, निबंध और उपन्यास आदि लिखता है।
हम लोग ऑथर कहते हैं। ऑथर को हम लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे और उसको पढ़ने और याद करने की कोशिश करेंगे। आगे के चित्र में देखेंगे कि एक औरत काला कोट पहनकर खड़ी है और एक किताब हाथ में ली है। ये कौन है, क्या काम करती है और उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये हम लोग सीखेंगे। शिवानी वियर्स अ ब्लैक कोट। शिवानी इसका नाम है, वियर्स का मतलब पहनती है, अ ब्लैक कोट, ब्लैक का मतलब काला, तो शिवानी एक काला कोट पहनती है। शी गोज टू द कोर्ट। शी मतलब वह, गोज मतलब जाती है, टू द कोर्ट वह न्यायालय में जाती है, कोर्ट में जाती है। शी प्लीड्स केसेस देयर। वह वहां केसेस को लड़ती है। न्यायालय में क्या होता है बच्चों, कोर्ट में केस लड़ा जाता है, तो वह वहां केसेस को लड़ती है। शी इज अ लॉयर। वह एक लॉयर है। लॉयर का हिंदी मतलब होता है बच्चों वकील। तो हम लोग यहाँ पर लॉयर शब्द को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे और ये जान लेंगे कि लॉयर का क्या क्या काम होता है। आगे वाले चित्र में हम लोग देखेंगे कि एक आदमी है जो कि एक बहुत ही बड़ी नाव पर बैठा है और उसको